बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ फ्रोनस PV 2200 की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये जो फ्रोनस का PV 2200 है 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके अलावा ज़्यूनिक कंपनी का 1.5 किलोवाट का, या फिर फ्रोनस कंपनी का जो पुराना मॉडल है 1.5 किलोवाट PV 2000। इन तीनों मॉडल्स में तकरीबन सेम ही बोर्ड इस्तेमाल हुआ है और इनके अंदर आने वाला जो इशू है वो भी तकरीबन सेम ही है, एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। ये देखें जी, इस इन्वर्टर के अंदर ये वाला जो चिप IC है 640, ये लगा हुआ था सप्लाई पे। तो इन इन्वर्टर्स के अंदर ज़्यादातर मसला ये आता है कि इनकी जो सप्लाई है ये ब्लास्ट हो जाती है और दोबारा जब हम इसको रिपेयर करते हैं तो ये हीट होना शुरू हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि इस सप्लाई के अंदर जो FET के साथ ट्रांजिस्टर्स और जो SMD कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी शार्टेज या उनकी वीक होने की वजह से ये सप्लाई हीट होती है। इस इन्वर्टर के अंदर भी यही मसला आया था और इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया है और अभी ये वर्किंग कंडीशन में है। इसके अंदर जो चिप IC लगा हुआ था, चिप FET लगी हुई थी यहाँ पे 640 नंबर की, वो मुझे मार्केट से नहीं मिली है अच्छी क्वालिटी की। तो फिर मैंने ओरिजिनल 640 ये जो बड़े साइज़ की FET है ये मैंने इसमें लगाई है। आपको नंबर इसका नज़र आ रहा होगा IRF 640। इसके अलावा वो चिप बेस थी, तो जब इन्वर्टर जला है यहाँ से ये मुकम्मल ब्लास्ट हुई थी ये जगह। ये आपको यहाँ पे ना ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे निशान है। ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो गया था। इसकी जो ड्राइव थी वो नीचे वाली साइड से आ रही थी, बोर्ड की बैक साइड में मैं आपको भी दिखाऊँगा। वहाँ से ड्राइव आ रही थी और वहाँ वो जो प्रिंट था ना, वो प्रिंट भी इसका ब्लास्ट हो चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो ड्राइव है यहाँ से एक तार के ज़रिए नीचे वाले हिस्से से ड्राइव इस FET को दी है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभी ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, और इसको अगर मैंने रिपेयर किया है तो इसमें FET के अलावा कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेंज की हैं, किन किन चीज़ों का इसमें मसला आता है, और इसकी ड्राइव कितनी अभी फ़िलहाल है और एक्चुअल इसकी ड्राइव कितनी होनी चाहिए, ये मुकम्मल चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी तफसीली वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो है हमारा, इसको मैंने सप्लाई दे दी है और ये इसकी स्क्रीन मेरे हाथ में है इस वक्त। ये ऑन हो चुका है और ये इसके 220-230 वोल्ट भी आ चुके हैं और ये माशाल्लाह बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। इसके फ़ैन भी चल रहे हैं और इसकी स्क्रीन भी बेहतरीन चल रही है और इसकी जो FET है ये बिल्कुल भी अब हीट नहीं हो रही, इंतहाई नॉर्मल सी, ना होने के बराबर। पहले इस तरह था कि इसकी जैसे हम FET चेंज करते थे तो फ़ैन रुकने से पहले पहले ठीक ठाक हीट अप हो चुकी होती थी और उसके दोबारा अगर हम इस पर लोड डालते थे या तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट चलने देते थे तो ये FET सप्लाई को बंद करवाना शुरू कर देती थी। सप्लाई कभी ऑन होती थी, कभी ऑफ हो जाती थी और उसके बाद 10 से 15 मिनट के जब हम इसको वक्फा देने के बाद ऑन करते थे फिर सेट ऑन हो जाता था और अगर इस दौरान में हम लोड चला दें तो इसकी सप्लाई जल जाती थी। लेकिन अभी आपके सामने ये बेहतरीन वर्किंग में है, फ़ैन भी इसके बंद हो चुके हैं और FET बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें हीट है, ना होने के बराबर। तो इस वक्त ये बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। तो इसकी जो ड्राइव है वो और इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स मैंने चेंज किए हैं वो मैं आपको इसमें चेक करवाता हूँ। सेट को मैंने ऑफ कर दिया है और ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। असल में सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेम में कवर नहीं हो रही हैं, तो मीटर को मैं ऐसी जगह पे रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। ये अभी फिगर बेहतरीन इसमें नज़र आ रहे हैं जी। तो मैं सेट ऑन करने लगा हूँ, फिर हम देखते हैं कि सेट के किस पॉइंट पे कितनी ड्राइव आ रही है। दोस्तों, सेट हमारा ऑन हो चुका है और इसकी जो सप्लाई है मैं इसकी ड्राइव चेक करने लगा हूँ। यहाँ से हमने वायर लगाई हुई है दूसरी साइड के लिए। यहाँ से हमने वायर लगाई हुई है जो दूसरी साइड पे FET तक सप्लाई लेके जा रही है। इस वायर से लेके हम इसकी
ग्राउंड पे चेक करेंगे तो 4 वोल्ट की ड्राइव इस पर आ रही है। 4 वोल्ट की बेहतरीन ड्राइव है। ड्राइव इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम सेट को ऑन करते हैं तो क्योंकि फ़ैन का लोड भी होता है, उस लोड के हिसाब से सेट खुद को एडजस्ट करता है और एम्पेयर बराबर करने के लिए इस पर तकरीबन 6.5 वोल्ट की ड्राइव होती है। ये देखें जी, ये सेट ऑन हुआ है और जैसे इसके फ़ैन चलें तो 6.7 वोल्ट की ड्राइव है और इस ड्राइव की वजह से ही इसकी एफईटी जलने से बची हुई है। अगर ये ड्राइव कम होगी तो डेफिनेटली हमारी एफईटी जल जाएगी और अगर ये ड्राइव ज़्यादा होगी तो भी एफईटी के जलने का खदशा है। तो इसलिए आपने इसकी ड्राइव बराबर करनी है। ये देखें, ये बराबर है 6.7 है। जैसे ही हमारे फ़ैन बंद होंगे तो ये ड्राइव कम हो जाएगी। फ़ैन बंद हुए हैं और ये ड्राइव 4 वोल्ट पे आ गई। 4 वोल्ट पे अभी बेहतरीन इसकी सप्लाई वर्किंग कर रही है। इसके जो एसएमडी कंपोनेंट्स हैं वो मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा जो एसएमडी कंपोनेंट है उसके अंदर मसला था और उसे मैंने चेंज किया है। दोस्तों, ये हम बोर्ड के बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। सबसे पहले इस पेंट के दूसरी साइड पे एफईटी लगी हुई है, जो कि एसएमडी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ मेरे पास एसएमडी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं थी, मार्केट से मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने जो डिप एफईटी है वो मैंने इसको लगा दी है, बड़े साइज़ की जो एफईटी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका ड्रेन है जो कि मैंने यहाँ से बोर्ड के दोनों साइड पे होल करके तो उसको इसमें एडजस्ट किया है और ये इसका सोर्स है और ये जो पॉइंट है ये इसके गेट की तरफ जा रहा है। इसमें दोस्तों ये एक आईसी इसका ख़राब था, UC3845। जब भी आपने आईसी चेंज करना है कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल आईसी लगाएं। UC3845B इसमें लगा होता है तो वही आपने इसमें लगाना है। इसके अलावा इसके साथ ये जो 2 रजिस्टेंसेज है ना ड्राइव की, ये दोनों ख़राब थी। इन रजिस्टेंसेज में आपको अक्सर नज़र आया होगा कि जो जब ये एफईटी जलती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये साथ जली हों, कभी कभी होता है कि ये ठीक होती हैं, लेकिन मसला कब आता है जब ऑन होता है सेट तो ये वाली जो रजिस्टेंसेज हैं ये हीट होके इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ये वैसे लगी हुई हैं, एक जो है इसमें 22 ओम की है, एक 22 ओम की है और एक इसमें 10 ओम की है। तो अगर ये 20-22 ओम की है तो ये 50 ओम से ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से मसला क्या आता है कि हमारी जो ड्राइव है वो कम हो जाती है। जो मैंने आपको 6.7 वोल्ट की ड्राइव अभी इन 2 पॉइंट्स पे चेक करवाई है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये 6.7 वोल्ट की नहीं रहती, बल्कि यहाँ पे ड्राइव जो है वो 3 से 4 वोल्ट आती है और कम ड्राइव होने की वजह से हमारी जो एफईटी है वो हीट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इसके फीडबैक सर्किट में लगी होती है। फीडबैक से जो इसकी जो थ्योरी है ना UC3845 की सप्लाई की, ये मैकेनिक हजरात जो पुराने मैकेनिक हैं उनको तो पता होगा, वैसे मालूमात के लिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसमें एक जो सप्लाई है वो यहाँ से बनती है इस आईसी से। पहली जो पल्स है वो यहाँ से जनरेट होती है, ये आईसी की जो पिन है यहाँ से जनरेट होके इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस एफईटी पे जाती है और इसके बाद जब आईसी हमारा वर्किंग में होता है, ये जो हमारी चॉपर आगे लगी हुई है तो इस चॉपर के फीडबैक सर्किट से बैक सप्लाई आती है जो कि इस आईसी को बहाल रखती है, इसकी सप्लाई को बहाल रखती है। क्योंकि आईसी कंटिन्यूसली इतनी सप्लाई दे के तो आराम से ये सप्लाई को वर्क नहीं करवा सकता, एफईटी को रन नहीं करवा सकता। तो आईसी का काम है सिर्फ पल्स देना, फिर उस पल्स को बरकरार रखने के लिए इसी चॉपर के अंदर से फीडबैक सर्किट होता है। तो उस फीडबैक सर्किट की जो ये रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो तभी हमारे यही मसला आता है, क्योंकि जो फीडबैक से सप्लाई आ रही होती है वो कम हो जाती है और हमारी जो एफईटी है वो हीट होके जलने का खतरा होता है। दोस्तों, ये 3 चीज़ें इसके अंदर ख़राब थी। ये वाली रेजिस्टेंस इसमें ठीक थी, जो इसका मेन एफईटी है वो ख़राब थी, इसका जो आईसी है वो ख़राब था और इसकी ये रेजिस्टेंसेस ख़राब थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस बोर्ड में कोई भी चीज़ आपको चेंज हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि किसी चीज़ को काविया भी नहीं लगा हुआ और ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो की और इसके अंदर जो मैंने मालूमात शेयर किए हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी। फिर मैंने काफ़ी क्लोज करके ये बोर्ड आपको दिखाया है ताकि इसके अंदर जो एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं, अगर कोई ब्लास्ट होने की वजह से किसी दोस्त के पास कोई ऐसा सेट है जो ब्लास्ट हो गया हो तो उसको पता ना हो कि यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी या कौन सा नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो आसानी से इसको देख सके। जितना कैमरा का रिजल्ट है उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका क्लोज व्यू चेक करवा सकूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है जो कि ब्लास्ट हुआ हो जाए, इसके नंबर आपको समझ ना आ रही हो यहाँ पे कौन सा नंबर लगेगा, तो आप मेरे साथ, आपके पास काफ़ी सारे बोर्ड्स की HD पिक्चर्स पड़ी हुई हैं,
तो अगर किसी भी दोस्त को किसी बोर्ड की पिक्चर चाहिए हो जिसके कंपोनेंट वगैरह जल गए हों या कोई पार्ट जल गया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर दें, पिक्चर शेयर कर दें बोर्ड की। पुराने जो यूपीएस से, चाइना के, होमेज के, एनएस कंपनी के, इन्वेरेक्स के, उनके काफ़ी सारे जो पिक्चर्स हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं एचडी में, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।